गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेट्स का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अभी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें हमने सेट्स क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है ना, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये सारा कार्डिनल नंबर, ऑर्डर नंबर, सेट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले क्वेश्चन आया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट और एंड वाई। इसमें से मैंने बहुत सारे सेट लिखे हैं, ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, डी ई है, बहुत सारे सेट हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं में से कौन से नल सेट हैं एंड वाई, क्यों है, ठीक है। नल सेट जिसमें कुछ भी ना हो, मतलब फाइव, मतलब ये, इनको बोलते हैं नल सेट। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन से नल सेट और कौन से नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं नल सेट से। पहला ए, जब उसमें लिखी जीरो दिया, जीरो इज अ नंबर, तो ये एम्प्टी तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। दैट मीन्स फर्स्ट हमारा क्या हो गया, नॉट अ नल सेट। क्लियर है, रीजन भी क्लियर हो गया क्यों नहीं है नल सेट, क्योंकि ये कौन सा है, सिंगलटन सेट। सेकंड पे आओ, b इज इक्वल टू एक्स। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं, ये हमारा सेटिंग, यहां लाइन लगाओ या फिर दो ऐसे दो, मतलब एक ही है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसके अंदर वो एक्स हैं जिनका सम 3 के इक्वल है, ठीक है ना, x प्लस 3 इक्वल टू लो एक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इसका मतलब b के अंदर वो x है ना, मतलब 0 है, तो सेट b में क्या आ गया, 0। तो उसकी वजह से भी ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट, ये नल सेट नहीं है। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। एक और करते हैं, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास, एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया -1, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस आयोटा, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, यानी कि सी सेट हमारे पास क्या हो गया, आयोटा और माइनस आयोटा। ये आप समझ रहे हो, एक तो हमें ये पता लगा कि नल सेट है, एक हमें ये भी पता लगा रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं ना कौन सी फॉर्म है ये, इस फॉर्म से देखो मैं किस फॉर्म में लेके आया, फॉर्म कन्वर्ट हो रही है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही है कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो या सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करो। तो ये यहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ये भी देखो कौन सी फॉर्म है और कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लियर होगी बात, समझ में आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब सी भी नल सेट नहीं है। चलते हैं डी के ऊपर। कह रहा डी के अंदर एक्स बैठा है और एक्स क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एक्स क्या है, एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो, यार वो तो सिर्फ 0 हो सकता है, 0 ही पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, एक ही नंबर होना चाहिए, क्या है ना, वो एक्स। तो इसका मतलब ये भी नल सेट नहीं है। नेक्स्ट ई, वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो प्लस माइनस √2 आयटा नहीं आएगा भैया, 2 उधर चला गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो आयटा यानी कि इस सेट में, कौन से सेट में, ई सेट में आपके पास बैठा है प्लस √2 आयटा कोमा माइनस √2 आयटा, तो ये भी नल सेट नहीं हुआ। चलते हैं आगे, कोई भी नल सेट नहीं हुआ। एक और देखते हैं, एफ। एफ के अंदर वो वाई है, वाई क्यूब इज इक्वल टू 27 है, वाई इज इक्वल टू 2। एक्स के अंदर वो वाई बैठा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखते हैं, वाई को इसके अंदर पुट करो, 2 का क्यूब 8 इज नॉट इक्वल टू 27, यानी कि इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ये गलत हो गया, तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट। यस, एफ हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। मतलब जब इक्वेशन गलत आए, जब सोल्यूशन हमारा गलत आए, जो डिमांड कर रहा है वो चीज ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं, नल सेट। ऐसे ही जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है और इधर एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 को पुट करो, 9 नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये भी क्या हो गया, नल सेट। एंड लास्ट, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ऑब्वियसली बात है भैया, 5 से छोटा, ये 5 है, ये 7 है, वो कह रहा है 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक नंबर बताओ, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नल
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब हमने कुछ सेट लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर में एक सेट ये है, एक सेट ये है, 2 में एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, 3 में मैंने सेट बढ़ा दिए, 1 2 3 4 कर दिए, 4 में भी 1 2 3 4। इनमें से कौन कौन सेट इक्वल है और कौन से सेट इक्वल नहीं है, पहला देखते हैं। ए हमारे पास है 1 4, ए हमारे पास क्या है 4 8 12 और 16 एंड बी 8 4 16। पहले तो सिंपली करके लिख लो, क्योंकि अगर एक टर्म रिपीट हो रही है तो उसे बोलते हैं, कोई भी टर्म अगर रिपीट हो रही है तो उसे बोलते हैं मल्टीपल सेट। ठीक है, तो हमें मल्टीपल सेट नहीं पढ़ना है, यहां पर हमें सिर्फ सेट्स पढ़ना है। तो अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है तो उसे एक बार लिख लो। ठीक है, तो यहां क्लियर हो रहा है कि ये 4 है, ये कितने हैं 3 है, इक्वल नहीं है। दूसरा ये भी क्लियर हो रहा है 12 बिलोंग्स टू ए, बट यहां पर 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इक्वल कहां से हुआ भाई? तो यानी कि पहला क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, दूसरा 2 4 6 8 10, और यहां पर बी को थोड़ा सा कंप्लीट करके इस फॉर्म में लेके आते हैं। एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से होते हैं? इवन नंबर 2 4 6 8, और पॉजिटिव तो यानी कि 2 4 6 8। अब 10 तो आएगा क्योंकि इक्वल टू लिखा है भैया, अगर लेस देन 10 होता तब ये ना आता, लेकिन अब इक्वल टू लिखा है तो 10 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये तो वही बन गया हमारा। तो यानी कि पहला इक्वल सेट नहीं था बट दूसरा है। क्लियर? थर्ड समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी, ए बी ए, मतलब ए 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको मैं लिख लूं सी कोमा ए कोमा बी। बात तो एक ही है, अभी एलिमेंट्स इधर उधर मूव हो सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट है तो उनको एक बार लिखते हैं, तो यानी कि ये दो तो इक्वल आ गए अभी तक। ठीक है ना, ये और ये इक्वल आ गए। अब आज इस पे बी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी इक्वल आ गई, इसको मैं लिख लूं बी सी ए। अब आज वहां पर इसमें सी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं लिख लूं ए बी सी, तो ये चारों मेरे इक्वल आ गए। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 में चारों सेट क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ रही है ना? कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे एक बार लिखना है। क्लियर? और लास्ट 1 2 3 इसको देखते हैं। 1 2 3 यहां क्या आया? x के माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी x की 2 वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज। यहां कितनी चाहिए? 3। इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं आ रहा, छोड़ दो। 3 2 1, यस, ये और ये इक्वल आ गए, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3, चेक कर लेना। अगर 1 2 3 आ रही है तो यानी कि ये और ये इक्वल है। और अगर 1 2 3 के अलावा कुछ और आता, फॉर एग्जांपल 1 2 और 4 आता या -3 आता, तब ये इक्वल ना होता, फिर ये दोनों इक्वल होते। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं कि जिसमें हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, ये होती है रोस्टर फॉर्म, क्लियर किया था। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम इससे इस पे जाते हैं, देन इससे इस पे आएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सारा समझ में आएगा कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। वैसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले 2 क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद ये 3 समझेंगे। पहला 2 4 6 8 अप टू 7। भैया सबको पता लग रहा है 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया? x के अंदर, a के अंदर, सेट a के अंदर वो x पड़े हैं जो 2 के मल्टीपल है, 2n। और n मैंने क्या शो किया? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो देखो ना, n की वैल्यू 1 पुट करो क्या आएगा? 2। n की वैल्यू 2 पुट करो क्या आएगा? 4। n की वैल्यू 3 पुट करो क्या आएगा? 6। n की वैल्यू 4 पुट करो क्या आएगा? 8 अप टू सो ऑन। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। दूसरा मैंने दिया आप लोगों को फाइनाइट सेट, ये था इनफाइनाइट, तो इसलिए पूरा नेचुरल नंबर लिख दिया। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है या कर तो रहा है, लेकिन कहां तक कर रहा है, कोई नंबर छोटा या बड़ा तो नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर इसको फाइनाइट करके दिखाया। 6 10 14 और 18। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे एपी नजर आया, कुछ एपी है ना। देखो इनका डिफरेंस कितना 4, इनका डिफरेंस कितना 4, इनका डिफरेंस कितना 4। तो भैया एपी नजर आया। एपी से मैंने हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में nth टर्म बना लो, कोई टर्म nth टर्म। तो जब आप इसके nth टर्म बनाओगे तो वो आएगी 4n + 2। तो मेरी भी आएगी 4n + 2 nth टर्म। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लो ना भैया, n की वैल्यू 1, 6 आ गया, 2 10 आ गया, 3 nth टर्म बन गई। लेकिन nth टर्म में n क्या है? नेचुरल नंबर है,
ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये पुट किए। और जो n है हमारा, मतलब वैल्यू अगर सिर्फ 18 तक है, 18 से आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हम अगर n की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो तो 22 आ रहा है, वो नहीं पुट करना, सिर्फ ये 4 होने चाहिए। तो इसके मैंने यहां पर लक्ष्य मेंशन किया, n लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था n लेस देन 5, आपकी मर्जी है, आप ये लिखो या वो लिखो। भाई नेचुरल नंबर 5 से छोटा तो 4 भी होगा ना, बात समझ में आ रही है? तो ये 2 क्वेश्चन आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आएंगे। और अगर मैं इससे कहूं इस फॉर्म में आऊं तो क्लियर है, एन नेचुरल नंबर है, पुट करते जाओ 1 2 3 4, अपने आप उस फॉर्म बनेगी। इसके अंदर एन की वैल्यू 4 से छोटी दे रखी है, 4 भी है और 4 से छोटी भी है, तो 1 2 3 4 इतनी वैल्यूज पुट करो, अपने आप ये बनेगा। इस फॉर्म से इस फॉर्म पे आना बहुत इजी है, समझ रहे हो? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 3 4 और 5। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 0 3 6 9 अप टू सो ऑन। तो यार 3 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल 3 6 9 12, ठीक है ना? तो 3 के मल्टीपल नजर आए तो x इक्वल टू 3n, लेकिन मुझे साथ में 0 भी आया। अगर ये ना होता तो मैं लिखता n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट हम नेचुरल नंबर नहीं, हम होल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 भी पुट हुई है, बात समझ में आ रही है? 0 भी पुट हुई है, इसलिए यहां पर ये आया। अगर यहां ये 0 ना होता तो यहां पर होता n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। 4 के समझने के बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1/2 2/3 3/4, इसको ऐसा ना समझे, जो यहां पर है वो ऊपर आ गया और उसमें एक ऐड को नीचे आ रहा है। देखो इसमें एक ऐड करो, नीचे वाला बन रहा है और नीचे वाला ऊपर चला गया। इसमें एक ऐड को नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर चला गया। इसमें एक ऐड को नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर चला गया। समझ रहे बात को? तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी एपी ध्यान से देखा तो मैंने ये एपी बन रही है 1 2 3 4 अप टू 6, तो क्या बन रही है n भाई 1 2 3 4 अप टू वहां तक n तक, और नीचे वाला ऊपर वाले से एक ज्यादा है, नीचे वाला ऊपर वाले से एक ज्यादा है, तो नीचे क्या बन गया n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन मैंने देखी टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ रही है और 1 1 1 पुट करना है 1, तो नेचुरल नंबर। खाली मैं ये ना भी लिखता, यहां से क्लियर था। अगर मैं ये चीज ना भी लिखता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ये चीज लिख लेता तभी से ज्यादा काम मेरा, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही 1 पुट करूंगा पहली टर्म आ रही है, देखो मेरी इसके अंदर, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं पुट कर सकता मैं। जैसे 7 पुट करूंगा तो मेरी कोई और टर्म आ जाएगी, वो आएगी 7/8, इसलिए मैंने लिख दिया n लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ये क्या हुआ, ऊपर वाली n टर्म बना ली, या ऐसे कह लो नीचे वाली n टर्म बना ली। लेकिन मैंने ऊपर वाले को देखते हुए नीचे वाली n टर्म बनाई है, क्योंकि ऊपर अगर n है तो नीचे एक ऐड हो रहा है, n प्लस 1 लिख दिया भाई मैंने। कहां तक चलना है, जहां लास्ट टर्म तक, और वो कितनी होनी चाहिए, इससे छोटी। क्लियर? अब समझते हैं वो क्वेश्चन। इसको लिख लिया मैंने 1/2 का स्क्वायर कोमा 1/2 का क्यूब कोमा 1/2 का पावर 4 1/2 की पावर 5 अप टू सो ऑन। तो भैया बेस सेम है, पावर जीपी में एपी में है, पावर एपी में है 2 3 4 5, तो मेरी n टर्म क्या बनेगी 2 टू पावर n, 2 टू पावर n, समझ रहे हो? और वेयर n इज 2 टू पावर n, ठीक है, 2 टू पावर n। क्लियर होगी बात? ठीक है, और ये नहीं है सर क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ये इतना ही है। तो 2 की पावर n, यहां पर एक और एलिमेंट आई थिंक सो होगा, अदरवाइज ये बनेगा नहीं। 5 तक गया है तो यहां पर भी 5 ही आएगा, या तो ये ऐसे कर लो आप, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लेना है तो। n की वैल्यू 2 पुट करी, स्टार्टिंग में 2 पुट करी, तो n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे आप तो 1/2 टू पावर 2 बन गया ना। 3 पुट करोगे 2 की पावर 3 4 5, बस यहीं तक। क्लियर हो गया? क्योंकि सेट हमारा यहीं तक बनना है, तो इसलिए वो लिख दिया हमने। अगर इससे आगे कम हो रहा थी 64, तो यहां तक 2 टू पावर 6, तो ये भी बढ़ जाता, ये क्या आ जाता, ये आ जाता। क्लियर हो रही है बात? तो ये था रोस्टर फॉर्म से सेट फिल्टर में कन्वर्ट करना, एंड सेट फिल्टर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आप लोगों की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज का पहले इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, देन एक्सरसाइज को करेंगे हम, वो सेकंड लेक्चर में करेंगे। ओके।